Hello everyone, this side Vibha. I welcome you to your own educational hub channel where we learn and grow together. So आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है मॉर्बिडिटी वर्सेस मोर्टालिटी. सो इसमें आज हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी के बारे में, उसको अच्छे से जानेंगे. सो चलिए जान लेते हैं आज इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इंट्रोडक्शन, उसके बाद व्हाट इज़ मॉर्बिडिटी, देन मॉर्टालिटी के बारे में जानेंगे, फिर इसका कुछ डिफ्रेंशिएशन देखेंगे दोनों का, देन कॉजेज़ देखेंगे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी के, देन कुछ टॉप लीडिंग कॉजेज़ देखेंगे मॉर्बिडिटी के और ऐसी मोर्टालिटी के भी देखेंगे. फिर हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन फॉर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी की, किस तरह से डेटा कलेक्शन किया जाता है, एंड एट लास्ट इसको कंक्लूड करेंगे. आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एवरी वीक मैं ऐसे न्यू टॉपिक्स लेकर आती हूँ और आप कमेंट सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं. तो अक्सर ये देखा गया जो मॉर्बिडिटी है और जो मॉर्टेलिटी है उसमें हम कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअल मीनिंग में, और जबकि जो मॉर्बिडिटी है और मोर्टालिटी है कहीं ना कहीं ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि रिलेटेड है पब्लिक हेल्थ से या मेडिकल फील्ड से ही कनेक्टेड हैं दोनों, बट इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं. तो मॉर्बिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्बिडिटी का मतलब होता है जो कि इलनेस या किसी डिसीज़ से कंसर्न है या एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है इस किसी डिसीज़ से या इलनेस से. जबकि मॉर्टालिटी जो है एक ऐसी टर्म है जिसको हम डेथ से रिलेट करते हैं, डेथ के साथ जुड़ी हुई है. जैसे कि हमने देखा कोविड-19 पैंडमिक के दौरान पे हम इन वर्ड से भी एनकाउंटर्ड हुए, जो टर्म्स हैं मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी. और ये जो है कॉमनली ये जो वर्ड्स हैं यूज़ किए जाते हैं एपिडेमियोलॉजी. तो ये जो स्पेसिफिक टर्म है एपिडेमियोलॉजी, जो एक साइंटिफिक स्टडी को कहा गया है जिसमें कि एक पर्टिकुलर डिसीज़ को रोकने के लिए स्टडी की जाती है, कोई भी महामारी. नो टर्म्स है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं. इंडिकेटर्स मतलब एक तरह की साइन है जो हेल्थ स्टेटस को बताते हैं. एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एक जनसंख्या की किसी भी हेल्थ स्टेटस को जब एक साइन की तरह पे यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर ये टर्म्स यूज़ होती है मेनली, और जो कि यूज़ किया जाता है कि पब्लिक हेल्थ और प्लानिंग में भी ये हेल्पफुल होती है, पॉलिसी मेकिंग में या इंटरवेंशन जो भी प्लानिंग्स सेट किए जाते हैं तो उसके लिए ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं. और इस तरह के जो किसी भी कॉज को या पैटर्न ऑफ डिसीज़ या मोर्टालिटी को देखने के लिए ये देखा गया कि जो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी है वो हेल्प करती है पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को कि वो पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किस तरह की रिस्क ऑफ डिसीज़ है. वो पर्टिकुलर डिसीज़, जैसे हमने फॉर एग्जांपल कोविड पेंडेमिक की बात करें तो उस टाइम पे उनको ये इसी के थ्रू पता चला था कि कोविड जो वायरस है फैला हुआ है, तो उनको इस डिसीज़ के बारे में रिस्क का पता चला कितना हाई रिस्क है और उसको वो इवेल्युएट करते हैं फिर कितना इफेक्टिवनेस है हेल्थ इंटरवेंशंस के थ्रू. तो ये कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग ही जब इफेक्टिवनेस को चेक किया, हाई रिस्क चेक किया, तो उसके अकॉर्डिंग ही एलोकेट किया जाता है रिसोर्सेज फॉर हेल्थ प्रमोशन और डिसीज़ को किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है. तो हमने देखा था कोविड के टाइम पे कई सारी वैक्सीनेशंस है जो आई थी ताकि इस चीज़ को रोका जा सके. तो हम इसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे, अब डिटेल में जानेंगे अच्छे से मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी को. मॉर्बिडिटी क्या है? मॉर्बिडिटी जो है रेफ़र किया गया एक ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन को जिसमें एक इंडिविजुअल जो है किसी डिसीज़ या इंसिडेंस से गुजर रहा होता है. लाइक इंसिडेंस हम कहेंगे कि न्यू केसेस ऑफ डिसीजेज हैं वो हो गया, या प्रिवेलेंस टोटल केसेस जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो पर्टिकुलरली हेल्थ कंडीशंस एक पॉपुलेशन में जब कोई हेल्थ कंडीशंस के रिगार्डिंग कोई डिसीजेज प्रिवेल कर रही होती हैं तो उसको कहा जाता है मेनली मॉर्बिडिटी. इट कैन रेफर टू एज मेंटल और फिजिकल इलनेस की भी इसको हम कह सकते हैं. सो मॉर्बिडिटी है जो ऑफन रेफर किया गया है एक क्रॉनिक डिसीज़ है या एज रिलेटेड डिसीज़ है. क्रॉनिक का मतलब है जो लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी देर तक इसका जो है एग्जिस्टेंस रहता है, और इस तरह की जो कंडीशंस है वो ओवर टाइम ख़राब हो सकती हैं या वर्सन भी हो सकती हैं और लोअर कर सकती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को. और एक पर्सन जो है अगर किसी भी मॉर्बिडिटी में है, लाइक किसी डिसीज़ में है, कोई डिसीज़ है उसको, मे नॉट लिव एज लॉन्ग एज समवन हु इज़ हेल्दी. तो वो इतना नहीं जिएगा जिसको मॉर्बिडिटी है जितना कि एक हेल्दी पर्सन जी सकता है. तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मॉर्बिडिटी का मतलब हमेशा ऐसे कंसीडर करें कि डेंजर ऑफ डाइंग है उस पर्सन को, ऐसा नहीं है. वो ठीक भी हो सकती है अगर उसका प्रॉपर क्योर किया जाए. तो अगर एक पर्सन को इलनेस है वो ओवर टाइम वर्स हो जाता है तो ये एक रिस्क क्रिएट कर सकता है कि मॉर्टालिटी हो.
तो अगर उसको क्योरेबल है तो वो तो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, बट एक कोई ऐसी डिसीज़ जब वो उसका वर्सन कर दे किसी पर्सन की कंडीशन को, तो वो कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी क्रिएट कर सकती है। कि मोर्टेलिटी किसको कहा गया है? मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ्स कहा गया है जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हो रही हैं ड्यू टू किसी भी स्पेसिफिक कॉज की वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से ओवर अ गिवन टाइम पीरियड, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर जब पॉपुलेशन में डेथ्स हो रही हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हम देख रहे थे, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हमने उस टाइम पे देखा किस तरह से डेथ रेट्स हो रहे थे, हमको पता चल रहा था किसकी वजह से हो रहा है। तो वो सब चीज़ें जब वर्सन कंडीशन हो रही थी वो मोर्टेलिटी क्रिएट कर रही थी। तो मोर्टेलिटी जो है इससे पता चलता है कि मेजर कर सकते हैं किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है डिसीज़ का या इंजरी का ऑन द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, कि कितना वो सर्वाइव कर पाएगा अगर कोई डिसीज़ हो गई है उसको, और वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। और इसमें कई सारे फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जो लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी टाइम से एक पर्सन फेस करता आ रहा है, कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चॉइसेस जिनकी वजह से हो सकता है कॉज, या फिर असेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, या क्वालिटी कुछ हेल्थ केयर नहीं लिया, अगर एक पर्सन ने क्वालिटी उसको हेल्थ केयर क्योर नहीं मिला अच्छी सी, उसको जो एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो भी ये कॉज बन सकता है मोर्टेलिटी का। और सिंपल टर्म्स में बात करें, जो रेट ऑफ मोर्टेलिटी जो है उसको कहा गया कि डेथ रेट को कहा गया मेनली, पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर एरिया में जब डेथ रेट हो रहे हैं जो कि डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन में जो कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जो है, जैसे सेक्स पॉपुलेशन वहाँ का, कुछ स्टैटिस्टिकल करेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मोर्टेलिटी का इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए अच्छे से, तो इसमें मोर्टेलिटी भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखते हैं मॉर्बिडिटी वर्सेस मोर्टेलिटी, इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो मॉर्बिडिटी हमने कहा रेफर किया गया है एक ऐसी स्टेट को जिसमें आपको ध्यान रखना है कि डिसीजेस को कहा गया कि बीइंग डिसीज, एक पर्सन को डिसीज़ है और या किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई डिसीज़ जो है प्रिवेल कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, और पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन जो है एक पॉपुलेशन में उसको कहा गया। बट वेयर एज मोर्टेलिटी का मतलब है जब उन्हीं स्पेसिफिक डिसीजेज से नंबर ऑफ डेथ अकर हो रही हैं पॉपुलेशन में, किसी भी डिसीज़ से, किसी भी कॉज से, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड के अंदर अंदर जब डेथ रेट हो रहा है, तो उसको मोर्टेलिटी कह रहे हैं। जो मॉर्बिडिटी है उसको मेजर किया जाता है बाय द बर्डन ऑफ डिसीज़ इन अ कम्युनिटी। अब बर्डन ऑफ डिसीज़ का मतलब है कि एक मेजर किया जाता है पॉपुलेशन की हेल्थ को, जो एम करती है कि क्वांटिफाई कर सके, हम गैप देख सकें बिटवीन कितने जो आइडल ऑफ लिविंग हैं टू द ओल्ड एज इन गुड हेल्थ। मतलब मोर्टेलिटी जो है मेजर करता है कि इम्पैक्ट ऑफ डिसीज़ और इंजरी ऑन द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, और उस डिसीज़ से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट और इंजरी हो रही है एक सर्वाइव करने में एक इंडिविजुअल को। सो नेक्स्ट इज़, और मॉर्बिडिटी जो है इन्फ्लुएंस होती है कई सारे फैक्टर्स, जैसे जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स आ जाते हैं, असेस टू हेल्थ केयर। मोर्टेलिटी जो है इन्फ्लुएंस करता है कुछ फैक्टर्स जैसे कि प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड असेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को कि वो समझ सकें कि कौन सी डिसीज़ के पैटर्न्स, मतलब बार बार कोई पर्टिकुलर डिसीज़ अकर हो रही है, आ रही है बार बार, और उसी की डिसीज़ को फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं और वो जानते हैं कि कितना रेट ऑफ हाई रिस्क है या नहीं है। एंड ऑन दी अदर साइड, मोर्टेलिटी जो है हेल्प करता है पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल को ये अंडरस्टैंड करने में कि जो एक वो डिसीज़ है कितना इम्पैक्ट कर रही है ऑन सर्वाइवल, कितना मुश्किल हो रहा है एक इंडिविजुअल के लिए उस चीज़ को सर्वाइव करने के लिए, और उसका वैल्यूएट करते हैं इफेक्टिवनेस, कितना वो इन्फ्लुएंस हो रहा है ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन में, वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है उनकी हेल्थ को। तो ये तो था मोर्टेलिटी का। देन मोर्बिडिटी जो है वो वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स किए जाते हैं बाय WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि जो हेल्थ स्टैटिक्स, इसमें नंबर्स मेनली समराइज़ किया जाता है, इन्फॉर्मेशन देखे जाते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, जिसमें जो ये यूज़ करते हैं ऐसे स्टैटिक्स को, हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें, जो पर्टिकुलर नंबर्स देखे गए कि क्या डिसीज़ेज़ आ रही हैं, कितने नंबर ऑफ़ डिसीज़ेज़ या कितने नंबर ऑफ़ पीपल अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो नंबर्स हैं वो समराइज़ किए जाते हैं ये देखने के लिए कि पब्लिक हेल्थ को या हेल्थ केयर को बाय
और उन जो स्टैटिस्टिक्स किनके द्वारा, बाय WHO, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन मोर्टालिटी डेटाबेस डेवलप्ड, यहाँ पे क्या किया जाता है, ह्यूमन मोर्टालिटी डेटाबेस को डेवलप किया जाता है। HMD जिसको हम बोल रहे हैं इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग साइंटिफिक डेटा रिसोर्स होता है, जिसमें कि क्या किया जाता है, ऐसा रिसोर्स जिसमें फील्ड में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हाई क्वालिटी मोर्टालिटी एस्टिमेट किया जाता है, ये देखने के लिए कि कितना हाई रेट ऑफ रिस्क है और वो वही सर्वाइवल के लिए कितना इफ़ेक्ट कर रहा है, और ये किसको एस्टिमेशन देते हैं, इस तरह की रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को, या एनालिसिस जो करते हैं उनको, प्लानर्स जो कर रहे हैं हेल्थ के लिए उनको। ICU स्कोरिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, ऐसे मेजर्स हैं या ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिसमें डिसीज़ सिविरिटी को चेक किया जाता है, कितनी डिसीज़ सिवियर है, और इसमें मेनली प्रिडिक्शन किया जाता है, आउटकम्स देखते हैं कि कितना क्या रिजल्ट आ रहा है। टिपिकली मॉर्टेलिटी रेट को चेक किया जाता है इसमें थोड़ा, और पेशेंट्स के इंटेंसिव केयर यूनिट के द्वारा ये सब जो है किया जा रहा है। ICU स्कोरिंग सिस्टम इंटेंस केयर यूनिट जो है यहाँ पर मेनली चेक किया जाता है। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स देख रहे हैं, 1 लाख पीपल जो है यहाँ पर हम देखते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स फॉर एवरी 1 लाख पीपल। इसके कुछ कॉजेज़ देखते हैं मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी के। फर्स्ट, इन्फेक्शियस डिसीजेज़। अब इन्फेक्शियस डिसीजेज़ क्या हैं, ये डिसीजेज़ कुछ ऐसी डिसीजेज़ होती हैं जो इन्फेक्शन से हो रही हैं, दैट इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हमको नहीं इतने इजीली विजिबल होते हैं नेकेड आई से, ऐसे हम उसको नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, जो कि एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं कई सारे मीडियम से, कई सारे जरियों से ऐसे पास ऑन होते हैं, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, फूड हो गया, या किसी के कांटेक्ट में आने से इन्फेक्टेड पर्सन के इस तरह से हो सकता है। देन क्रॉनिक कंडीशंस, सो क्रॉनिक कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, कैंसर, दैट कैन लीड टू मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, जिनकी वजह से हो सकती है। देन कम्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है, एक्सपोजर टू हैजर्डस सब्सटेंस। हैजर्डस सब्सटेंस का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो थ्रेट क्रिएट करते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, और एनवायरमेंट जिसमें कि एनवायरमेंट टॉक्सिक कुछ सब्सटेंस की बातें कर रहे हैं, जैसे कि टॉक्सिक कुछ सब्सटेंसेस होगी, या एक्सप्लोजिव या केमिकल रिएक्टिव सब्सटेंसेस को अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी ये मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो सकता है। फैक्टर्स में आ सकता है जैसे कि अनहेल्दी डाइट हो गया हमारा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, अगर स्मोकिंग अगर कंजप्शन हम कर रहे हैं, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन हो रहा है, तो ये तरह की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इंक्रीज़ कर सकती है रिस्क ऑफ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस। एंड नेक्स्ट, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स कैसे, हमारे कुछ जीन्स पर्टिकुलरली सम हेल्थ कंडीशन जो कि कॉज हो रहे हैं इनहेरिटेड, हमारे जो पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स भी हमको रिस्क ऑफ डिसीज़ सकते हैं। देन ट्रॉमा और इंजरी। सो ट्रॉमा इज़ मेनली एक ऐसी स्टेज जिसमें कि ग्रेट शॉक हो और इंजरी हो, या फिर तो ये कैसे हो सकता है, लाइक एक्सीडेंट्स या किसी भी टाइप का फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है जो कि कॉज कर सकता है कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंजरी, या इंक्रीज कर सकता है रिस्क ऑफ डिसीज़ को। सब्सटेंस अब्यूज़, सब्सटेंस क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक मेडिकल टर्म हम यूज़ कर रहे हैं मेनली मेडिकल कंटेक्स्ट में, जो डिस्क्राइब करता है एक पैटर्न ऑफ, हम किसी सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहेंगे कि सब्सटेंस को अब्यूज़ कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ करना। फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है, ड्रग को हम एक मेडिसिनल पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, बट उसको जब एक्सेसिवली यूज़ किया जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एंड अल्कोहल कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिसीज़। देन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मेनली कंसिडर्ड टू मेंटल हेल्थ, हमारे ब्रेन, हमारे माइंड से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये भी कॉज कर सकते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ को और वेलबींग को, जो कि फर्दर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के अंडर हम इसको कंसीडर करते हैं। देन नेचुरल कॉजेज़, नेचुरल कॉजेज़ फॉर एग्जांपल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि ओल्ड एज की वजह से, या अदर नेचुरल कॉजेज़ सच एज ऑर्गन कोई फेल हो जाता है, तो इस तरह से कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। टॉप लीडिंग कॉजेज ऑफ मॉर्बिडिटी की, सिर्फ टॉप लीडिंग कॉजेज मॉर्बिडिटी की जो डिसीज़ बर्डन है वो डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन पे या जोग्राफिकल लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। मोस्ट कॉमन कॉजेज है मॉर्बिडिटी के वर्ल्ड वाइड, वो इंक्लूड करते हैं जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, फॉर एग्जांपल हार्ट डिसीज़ जिसको हम बोल रहे हैं, या हार्ट अटैक, स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं। देन कम्स कैंसर, respiratory diseases, for example chronic obstructive
पल्मोनरी डिसीज़ COPD जिसको हम बोल रहे हैं, न्यूमोनिया। अब पल्मोनरी डिसीज़ेज़ वो डिसीज़ेज़ हैं जो कि कंसर्न्ड है हमारे लंग डिसीज़ेज़ भी हम इसको बोल सकते हैं। मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जिसमें कि जाता है हमारा डिप्रेशन या एंग्जाइटी। देन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जिसमें कि आ जाता है हमारा जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैक पेन जिसको हम बोल सकते हैं। मतलब मेनली ये अफेक्ट करता है हमारे एक्यूट क्रॉनिक डिसीजेस हैं जो बोन मसल या पेन हमारी या स्टिफनेस हो जाती है, फॉर एग्जांपल लाइक हिप, नी या थंब जॉइंट्स में, तो उसको ये बोला गया है इस तरह के डिसऑर्डर्स। देन डाइजेस्टिव डिसीज जैसे कि लिवर डिसीज़ हो गया या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, मेनली ऐसा डिसऑर्डर है जो इफेक्ट करता है हमारी स्टमक इंटेस्टाइन्स को, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसमें कि एग्जांपल है एल्जाइमर डिसीज़, एपिलेप्सी। सो ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को, और कई बार ये गेट्स वर्स ओवर टाइम, ये बहुत बुरे भी हो जाता है कंडीशन इसकी टाइम ओवर टाइम। इन्फेक्शियस डिसीजेस जैसे फॉर एग्जांपल HIV, एड्स, इन्फ्लुएंजा। सो ये थ्रू लाइक बैक्टीरिया भी हमने बात की थी, बैक्टीरिया के थ्रू किसी के कांटेक्ट में आने से इस तरह से हो सकता है। देन डायबिटीज़ जो है इसका एक अनदर लीडिंग कॉज है मॉर्बिडिटी का। एंड एट लास्ट किडनी डिसीज़। टॉप लीडिंग कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी का है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ जिसमें किया जाता है जैसे हार्ट डिसीज़ एंड स्ट्रोक की बात करें, अटैक आते हैं जैसे, और ये मेन लीडिंग कॉजेज है डेथ के वर्ल्ड वाइड, अकाउंटिंग फॉर ओवर 17 मिलियन डेथ्स ईच ईयर। कहीं ना कहीं इतना अप्रॉक्सीमेट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। देन कम्स कैंसर इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज है डेथ का वर्ल्ड वाइड, जिसमें कि विद ओवर 9 मिलियन डेथ्स जो हैं अकर होती हैं हर एक साल। बाद रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी आ जाती हैं इसमें, जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ हमने बात की थी COPD, जिसमें कि हम लंग्स डिसीज़ है जिसमें जो टिश्यूज़ हैं कुछ लंग्स के वो डैमेज हो जाते हैं। एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस की बात कर रहे हैं। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी जो है लीडिंग कॉजेज हैं डेथ के, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। डायबिटीज़ इज़ अनदर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, पर्टिकुलरली हाई इनकम कंट्रीज़ में, और एस्टिमेटेड कॉज जो है इसका जो डेथ रेट का वो है 1.6 मिलियन डेथ्स ईच ईयर। नेप्रोपैथी डिसीजेज जो है किडनी डिसीजेज रिलेटेड हैं, जो एक अनदर रीज़न है ऑफ कॉजिंग डेथ पर देखने को मिल रही है इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। देन कम्स लिवर डिसीज़, ये भी एक क्रॉनिक लिवर डिसीज़ है। देन एल्जाइमर्स डिसीज़ एंड अदर डिमेंशियाज। सो एल्जाइमर डिसीज़ जो है हमने बात की थी, वो ऐसी डिसीज़ है जो अफेक्ट करती है ब्रेन को, और ये ओवर टाइम वर्स होती रहती है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे और कंडीशन ख़राब होती है। और डिमेंशियाज एक सीरियस, ये भी इसको मेंटल प्रॉब्लम को ही कहा गया है, जो कि अफेक्ट करती है एबिलिटी टू थिंक, अच्छे से नहीं कर पाएगा एक पर्सन, याद नहीं चीज़ों को रख पाता, और बिहेव भी नॉर्मली नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की जो डिसीजेस हैं या डिसऑर्डर्स हैं कॉज ऑफ डेथ बनते हैं इन ओल्डर अडल्ट्स में, जब एज ज़्यादा हो जाती है पर्सन की। तब करेंगे डेटा कलेक्शन फॉर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। अब जो इसके लिए डेटा कलेक्शन है मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी का कैसे किया जाता है वो जानते हैं। ये किया जाता है हेल्थ केयर सिस्टम्स के थ्रू। हेल्थ केयर सिस्टम्स लाइक ये इंक्लूड करता है डेटा कलेक्शन फ्रॉम हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जैसे कि इसके साथ साथ एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं उनके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं कुछ उसके थ्रू। और ये जो डेटा है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसमें कि नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में मेंशन किया होता है, और डेमोग्राफिक्स ऑफ अफेक्टिव इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितना इफेक्ट हो रहा है वो इंडिविजुअल्स पे, और उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो सब जो है यहाँ से कलेक्शन किया जाता है। देन सर्वेज एंड रजिस्ट्रीज। अब सर्वे के थ्रू कई सारे सर्वेज होते हैं ऐसे कंडक्ट किए जाते हैं, सच एज नेशनल हेल्थ इंटरव्यू सर्वेज एंड नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट सर्वेलेंस। मतलब जब प्रॉपरली हेल्थ
इनके रिगार्डिंग नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है निगरानी रखते हैं। एपिडेमियोलॉजी एंड रिजल्ट्स, ये सारे प्रोग्राम्स के थ्रू जो है ये सर्वेज या रजिस्ट्रीज है जिसमें कलेक्शन इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ कंडीशन के ऊपर किया जा रहा है। एंड बिहेवियर्स थ्रू सेल्फ रिपोर्टेड और ऑब्जर्वेशनल डेटा है जो कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्शन हुआ है। देन वाइटल स्टैटिक्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ नंबर है मेनली यहाँ पर कंसीडर होंगे। दिस इंक्लूड्स लाइक डेटा ऑन बर्थ, कितने नंबर ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड कॉजेज ऑफ डेथ्स क्या हैं, विच इज़ कलेक्टेड थ्रू डेथ सर्टिफिकेट से होता है एंड अदर ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू किया जाता है। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग, अब लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की बात करें, इसमें जो डेटा कलेक्शन हो रहा है वो थ्रू इंडिविजुअल के देखा जाता है कि नंबर ऑफ कितने इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्पेसिफिक कंडीशन में हैं और उनकी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के थ्रू ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया और बायोप्सीज़। अब बायोप्सीज़ क्या है, जिसमें कि रिमूवल ऑफ कुछ टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है समबडीज़ बॉडी से, किस लिए, ताकि फाइंड आउट कर सकें अबाउट अ पर्टिकुलर डिसीज़ जिसमें कि वो जिससे सफ़र कर रहा है, तो उसको टेस्ट करने के लिए उस तरह के टिश्यूज़ को उसकी बॉडी से लिए जाते हैं ताकि वो टेस्टिंग कर सकें। तो यहाँ से डाटा कलेक्शन हो रहा है। देन कम्स पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम। पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम में क्या है, ये ऐसे सिस्टम्स हैं जैसे कि कुछ सेंटर्स है फॉर डिसीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन, CDC, नेशनल नोटिफाइबल डिसीज़ सर्विलेंस सिस्टम है जो कलेक्ट करते हैं डेटा ऑन इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शन डिसीज़ जो हो रही है। सर्विलेंस का मतलब है कि निगरानी रखी जाती है। ये पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम जो निगरानी रखते हैं कि किस तरह की डिसीज़ हो रही हैं, क्या इन्फेक्शंस डिसीज़ हो रहे हैं, और अदर हेल्थ कंडीशन जो है मॉनिटर किए जाते हैं कि वो स्प्रेड किस लेवल पर हो रही है, मॉनिटर द स्प्रेड ऑफ डिसीज़, कित इफ़ेक्टिवनेस है उसका, लाइक कितनी क्या रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह की जो है मेथड से ये जो सारा डेटा कलेक्शन किया जाता है फॉर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। कंक्लूजन देखते हैं। तो इन कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि जो मॉर्बिडिटी है और मोर्टेलिटी है वो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि वो साइन है जो हेल्प करते हैं ओवरऑल हेल्थ स्टेटस बताते हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, और इसके थ्रू ही एक अंडरस्टैंडिंग जो है इन कंसेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप हो जाती है। क्रूशियल भी है, जो कि इम्पॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल के लिए कि वो इफ़ेक्टिवली इस बात को एड्रेस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एक कम्युनिटी की हेल्थ नीड्स क्या हैं। और जो डेटा कलेक्शन है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी पर्टिकुलर डिसीज़ बार बार हो रही है, पैटर्न्स किसके बार बार किस तरह से हो रहे हैं, उसके ट्रेंड्स देख सके एक पर्टिकुलर डिसीज़ के, और उसी के अकॉर्डिंग वो डेवलप करते हैं फिर कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज मेथड बनाते हैं कि वो किस तरह से उस डिसीज़ को प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो इन्फॉर्म करता है उनको, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ में गाइड करता है कि वो रिसोर्सेज एलोकेशन कैसे करेंगे, इवेलुएट किया जाता है कि जो पब्लिक की हेल्थ है, पॉपुलेशन हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव किया जा सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, मैं समझा पाई हूँ। आपको अगर ये टॉपिक ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे और समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन ऑल्सो टू कीप मी मोटिवेटेड। मैं इसी तरह से हर वीक आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आती हूँ, और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर समझना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू।